हेलो दोस्तों, आज हम 16वीं प्रश्नावली कर रहे हैं आरबीएसई 10th क्लास की मैथ्स की। उसमें क्या है, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देख रहे हैं। घन, घनाभ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये सब मिलाकर। तो सबसे पहले क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। घन जो होता है ना, घन जो होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए घन क्या होता है। घन जो होता है वर्ग, 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ होता है। तो 6 वर्गों से मिला हुआ होता है। एक वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो जब 6 मिलकर अगर बनाएंगे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा का घन। ओके, अच्छा, जो घन का जो विकर्ण होता है उसका मान होता है √3 भुजा या एल, है ना। अच्छा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब किसी अगर कोई घन है ना, उसके चारों दीवारों पे कलर कराना, तो उसका खर्चा कैसे निकालेंगे, 4 दीवार का खर्चा कैसे निकालेंगे, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। अब घनाभ की बात ले लेते हैं। घनाभ क्या है कि जिस तरह से आपके घर के कमरे बनते हैं जो आयताकार होते हैं, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, जहां L है लंबाई, B है ब्रेथ यानी चौड़ाई, H है हाइट यानी कि ऊंचाई, है ना। अच्छा, इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि कोई घनाभाकार एक कमरा है, उसके चारों दीवारों पर कलर करने का खर्चा बताना है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बेलन जो होता है ना, बेलन में अधिकतर यह है कि टैंकर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें बेलन का आता है। तो बेलन के अंदर क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्र आयतन जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r h। शंकु जो होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई r ब्रैकेट L प्लस R, यहां जो L है वो तिर्यक ऊंचाई है इसकी, है ना। और जो आयतन होता है शंकु का वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। h यहां हाइट है, सीधी हाइट, है ना। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। l यहां तिर्यक ऊंचाई है, 2 ऊंचाइयां होती हैं शंकु के अंदर, तिर्यक ऊंचाई और सीधी ऊंचाई, है ना। h ये है और l ये टेढ़ी वाली है ना। L जो होती है तिर्यक ऊंचाई, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, अर्धगोला जो होगा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर और आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। गोलीय कोश में बस ये है कि जो ठोस गोला है ना उसमें r की जगह R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रह जाता है, जहां R1 बड़ी त्रिज्या है, R2 छोटी त्रिज्या है, ठीक है ना। और ये आयतन में भी वही बात हो जाती है, 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, क्योंकि R1 बड़ी है। अगर R2 बड़ी हो जाती तो R2 आगे आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है 16.1 का कि घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। ये जो ब्रेथ है वो 9 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है ना, ये 9 सेंटीमीटर है। अब क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बस कुछ नहीं है, मान रख दो, 2 इंटू LB मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 नाम 108 प्लस BH यानी कि 9 पंजे 45 प्लस LH यानी 9 12 पंजे 60, ठीक है ना। बस इनको जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 और 4 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, ये 2 इंटू 2, तो ये क्या आएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4,
426 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। 16.1 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें उसने एक आया कि कोई तीन घन है जिनकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघलाया है और एक नया घन बनाया है। हमको उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा पता करनी है। तो हम इससे कैसे पता चल सकते हैं कि भैया तीनों घन को पिघलाया है ना, तो पिघलाएंगे कैसे? आयतन के हिसाब से। तो तीनों घनों का आयतन लिखो पहले तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। तो यहां लिखो तीनों घन का आयतन बराबर क्या होगा? 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये जो है ये 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये जो आयतन है ये बराबर किसके होगा? नए घन के आयतन के बराबर होगा, जो कि क्या होगा? भुजा क्यूब, यानी कैपिटल एल क्यूब लिख सकते हैं उसको बस। तो फिर इसको सॉल्व कर लो। 8 का क्यूब होता है 512, 6 का क्यूब होता है 36 216 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, और प्लस 1 का क्यूब यानी 1 है ना, जोड़ लो। 2 और 6 9, 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7। ये हो गया एल क्यूब, है ना। एल क्यूब मतलब भुजा क्यूब। तो कैपिटल एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे 729 का, जो कि आएगा 9। एल बराबर हमारा 9 आ गया, मतलब भुजा बराबर हमारी 9 आ गई। तो बस कुछ नहीं है, अब अपन को यह पता करना है कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, कैपिटल एल का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 9 6 इंटू 81 क्या बोलोगे? 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 16 प्रश्नावली 16.1 का। तो उसमें तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संदूक है, उसकी माप ये है। माप उसने दे दी 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ये उसने आयतन के रूप में दी है, एल इंटू बी इंटू एच के रूप में, एल इंटू बी इंटू एच के रूप में। तो हमको एल बी और एच का मान तो पता चल गया। अब वो ये कह रहा है कि संदूक के चारों ओर कवर लगाने का कितना कपड़ा लगेगा वर्ग सेंटीमीटर में, है ना, कितना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि वर्ग सेंटीमीटर का नाम पता लगते ही आपको ये याद आना चाहिए दिमाग में, वर्ग सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है संदूक का, है ना। तो संदूक होता कैसा है? घनाभाकार होता है ना, घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये पूछ रहा है ना। तो सबसे पहली बात है, मान रख दो इसके अंदर 2 इंटू एल बी यानी कि 50 इंटू 36 प्लस बी एच यानी 36 इंटू 25 प्लस एल एच यानी कि 25 इंटू 50, है ना। तो बस सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू 50 इंटू 36, 0 5 30 का 0 हासिल का 3, 5 से 15 और 3 18 प्लस 36 इंटू 25, 25 छिंग 150, 0 हासिल का 15, 25 से 75 और 15 900 प्लस 25 इंटू 50, 25 0 25 पंजे 125, ये आ गया, है ना। 125 है बेटा, ये है ना 125, है ना। हाँ, अब कुछ है 2 इंटू ब्रैकेट में इनको ऐड कर लो, 0 0 0 0 0 0 5 5 उतर गया, 8 और 9 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो आपको 3950 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है, कर दो। 2 0 0 2 2 पंजे 2 0 0 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 2 नाम 18 और 1 19 का 9 हासिल का 1 2 3 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर का चौथा क्वेश्चन है। उसने दे रखा है
एक घन का संपूर्ण प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। मतलब कि प्रत्येक पृष्ठ मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो प्रत्येक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्ग है एक, भुजा स्क्वायर होगा तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा बराबर 10 हो जाएगी। वर्गमूल ले लोगे दोनों तरफ तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 की है, ये भी 10 की है, ये भी 10 की है, सारी भुजाएं 10 की हैं, है ना। तो उसने ये कहा, अगली बार उसने ये कहा कि यदि घन को है ना समतल के समानांतर काटा जाए, मतलब जो नीचे का जो तल है उसके समानांतर रूप से बीच में से काट दिया जाए, तो जो दो अलग अलग आकृतियां बनेंगी ना, उनको दोनों का प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। किसी भी एक का बता दो। ये देखो बीच में से घनाकार आकृति बन गई, तो ये देखो नीचे का 10, ये भी 10, ये कितना है? ये भी 10 है ना। लेकिन ऊंचाई 5 हो गई, तो ये लेंथ जो है L जो है वो 10 हो गई, ब्रेथ जो है वो 10 हो गई, हाइट जो है ना वो 5 हो गई। ठीक है ना। तो आपको आकृति के अंदर L बराबर 10 मिल गया, B बराबर 10 मिल गया, H बराबर आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो लिख लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आकृति का किसी भी प्रत्येक का, उसने बोला प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो 2 इंटू एक घनाभाकार आकृति मिल गई ना, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, जहां की L, B और H क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। इसमें मान रख दो, तो इसमें मान रखो तो 2 इंटू L क्या है भाई? 10 है, इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5, है ना। हो गया। अब कर लो सॉल्व। 2 बराबर 100 प्लस 50 प्लस 50, है ना। तो ये 50 50 100, 100 और 100 200, 200 का दुगना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ई